एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति 1 करोड़ की लॉटरी मेरी खुल जाए भगवान से प्रार्थना करने लगा। 1 करोड़ की लॉटरी मेरी खुल जाए भगवान के सामने गुहार प्रतिदिन लगाने लगा कि बस भगवान और कुछ नहीं, 1 करोड़ की मेरी लॉटरी खुल जाए, 1 करोड़ की मेरी लॉटरी खुल जाए। रोज प्रतिदिन भगवान के सामने प्रार्थना करें। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हुए, उसे लगा कि आज तो लॉटरी खुल जाएगी अब तो। और आए और एक जोरदार उसके गाल पर चांटा मारा। बोले चांटा मारा, वो डर गया लाइफ जरा। मैं तो सोचा था कि कहाँ भगवान बोलेंगे कि लॉटरी जो है खुल जाएगी, और यहां तो एक थप्पड़ और मिला है, लपड़ मिला है। तो उसने, भगवान ने पता है क्या बोला? बोले तुम 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाना चाह रहा है, पहले टिकट तो बता। टिकट तुमने 1 रुपए का टिकट खरीदा नहीं, और 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी कैसे? टिकट उसने खरीदा नहीं है, लॉटरी खुलेगी कैसे? ये स्थिति यहाँ की हो रही है। जो पूजा विधान में बैठा नहीं है और वो चाह रहा है कि 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। ये टिकट है, ये भक्ति का मार्ग। आपने टिकट, आपने ये जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, ये टिकट है उसका। 1 करोड़ की लॉटरी, वो तो लॉटरी फिर भी एक के ही खुलेगी। हजारों आदमी टिकट लेते हैं तो एक के खुलती है। और यहाँ पर तो ये वाला तो ऐसा है कि जो इस विधान में सम्मिलित हुआ है सबकी लॉटरी खुलने वाली है, सबकी लॉटरी खुलने वाली है। जो बैठ गया है 24 मंडलीय यह विधान, यहाँ पर बहुत ही आप लोग उत्साह के साथ में कर रहे हैं। बंधु भगवान महावीर स्वामी ने 2 मार्ग बताए, एक साधना का मार्ग और एक आराधना या उपासना का मार्ग। साधना का मार्ग में वही चल सकता है जिसके भावों में दम होता है, उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, वही साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। लेकिन उपासना आराधना का मार्ग सरल मार्ग है। जैसे कि पहाड़ पर कोई चढ़ रहा है, एक अपने पाँव के सहारे, पाँव के बूतों पर चढ़ के जा रहा है, पुरुषार्थ के साथ जा रहा है, और दूसरा लिफ्ट लगा रखी है। लिफ्ट में बैठा, बटन दबाया, ऊपर पहुंच गया। भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है, जो लिफ्ट का मार्ग है, बस लिफ्ट में बैठे ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए आराधना का, उपासना का मार्ग ऐसा ही सरल मार्ग है। लेकिन ध्यान रखना, लिफ्ट में बीच में लाइट नहीं जानी चाहिए। लिफ्ट में तो बैठ जाओ और लाइट चले जाए तो क्या होगा बोलो? अटक जाएगी। इसलिए भक्ति के मार्ग में बैठे हो तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी, आप उस पार पहुंचेंगे। लेकिन कब? जब आप सही दिशा की और सही पुरुषार्थ करेंगे। सही पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आप बीच में ही अटक जाएंगे। यहाँ पर पूरे तल्लीन होकर आपको इन 8 दिन में आराधना करनी है, तभी जाकर। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण पुराणों में आता है कि 3 सूचनाएं एक साथ मिली, आके तुरंत बताया, अभी अभी आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति आपको हुई है। मनवांचित उसको दिया और सुन लिया, उतनी खुशी नहीं। दूसरा, अभी अभी रणवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको हुई है, उसको भी मुंह मांगा इनाम दिया और भेज दिया। लेकिन तीसरा आया सेवक, उसने बोला भगवान, अभी अभी भगवान आदिनाथ आपके जो पूर्व पिता थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसको मुंह मांगा इनाम तो दिया ही, लेकिन साथ में सारी रानियों को और सबको बोला चलो सबसे पहले कहाँ? भगवान की पूजा करने। पुत्र का मुंह देखने नहीं गया, चक्र का मुंह देखने नहीं गया, चक्र को देखने नहीं गया। जिसकी अर्थ की ओर दृष्टि नहीं होती, परमार्थ की ओर दृष्टि होती है, वो सारे कार्यों को विराम देकर पहले पूजा आराधना करता है। चक्रवर्ती के पास में कोई कमी नहीं,
लेकिन फिर भी पूरा लाव लश्कर लेकर पहुंच गया समोसरण में। क्यों? पहले भगवान की पूजा आराधना करना है। ये था, ये उस समय की बात है। तो अभी तो अपन तो यानी जो है अपने पास में चक्रवर्ती के चपड़ासी के बराबर माने क्या? नहीं, चपड़ासी के बराबर मान ले इतनी धन दौलत, छोड़ दो, राई के दाने बराबर भी नहीं है चक्रवर्ती के सामने। और फिर भी हम उसी में दिन रात उलझे रहेंगे, कुछ नहीं पा पाएंगे। बंधुओं, कुछ पाना है तो आपको देखो, श्रावण के सत्कर्म होते हैं ना, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपे दानम चेति स्थानम सत्कर्माणि दिने दिने। ये प्रतिदिन आपको करने के लिए क्या है? और पहला क्या है? बोलो, पहला कर्तव्य क्या है? श्रावण के 6 कर्तव्य में, कर्तव्य का मतलब जानते हो क्या होता है? आचार्य श्री बार बार बोलते हैं ना कि कर्तव्य दीक्षा, अब तो दीक्षा भी कर्तव्य दीक्षा होने लगी है ना, कि कर्तव्य की ही, आपका कर्तव्य ही पूजा है। ये आचार्य श्री बोलते हैं। आपका क्या कर्तव्य है? आप घर तो छोड़ रहे हैं, परिवार को मोह तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या कर्तव्य वो आचार्य श्री जी बताते हैं, चाहे वो प्रतिभा स्त्री की बहनें हों, चाहे वो हट कर के भाई हों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या कर्तव्य है? आप श्रावक हो। 6 कर्तव्य में पहला कर्तव्य बताया है देव पूजा। इसलिए देव पूजा अपन को प्रतिदिन करना है। आप लोगों के यहाँ पर वैसे बुंदेलखंड में तो ये संस्कार हैं, लेकिन फिर भी ये धीरे 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 दूर हो रहे हैं। हाँ, दूर हो रहे हैं। महाराज जी, वो कोरोना काल आ गया था इसलिए नहीं कर पाए थे। अरे भैया, अब तो नहीं है, अब तो नहीं है। बहुत सारे लोगों की यही विडंबना है, एक बार बीच में जो ब्रेक हो गया, छूट गया, तो वापस से चालू ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से हम कहना चाहेंगे कि वो प्रतिदिन देव पूजा, उसका भोजन करना कर्तव्य नहीं बताया। बोलो, भोजन करना कर्तव्य बताया क्या? आचार्यों ने जो कर्तव्य बताया उन कर्तव्यों को प्रतिदिन करना है। चाहे वो देव पूजा हो, चाहे वो गुरु की उपासना हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो संयम हो, तप हो और दान हो। ये 6 कर्तव्य हमें प्रतिदिन करना है। अपना समय तो हो ही रहा है आप लोगों का भी, क्योंकि अभी पूज्य महाराज श्री जी को करना है और समय पर अपन को सारे कार्य निश्चित रूप से हों। 4 बातें ध्यान रखें इस विधान के माध्यम से, है ना। पहला है, कल हमने शाम को बताया था, भक्ति, दूसरा विरक्ति, तीसरा शुद्धि और चौथा विशुद्धि, ठीक है ना। तो इन बातों का अपन को ध्यान में रखना है। पूर्ण भक्ति भाव के साथ में हम यह आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में विरक्ति का बीज उग जाएगा, विरक्ति का बीज बो जाएगा। यदि विरक्ति के बीज को, वैराग्य के बीज को बोना है तो भक्ति ही ऐसा माध्यम है। भक्ति के माध्यम से वो कर्म भी 6 को प्राप्त हो जाता है। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला जी में कहा है कि जो निदत्ति निकाचित कर्म ध्यान की विशुद्धि से यानी जो 6 को प्राप्त नहीं होते, वो भक्ति के माध्यम से 6 को प्राप्त, निदत्ति निकाचित, ऐसा आचार्य वीरसेन महाराज धौला जी में कह रहे हैं। इसलिए भक्ति पूर्व संचित कर्मों का क्षय करती है और आगामी पुण्य को बांधती है। ऐसे बांधने वाले इस पुण्य को आप अपने संजोएं, लेकिन वो तभी होगा जब शुद्धि और विशुद्धि का भी आप ध्यान रखेंगे। शुद्धि का जितनी जितनी शुद्धि होगी, बाहर की पवित्रता तो होती ही है, हम लोग शुद्ध वस्त्र पहनना ही मात्र नहीं है, भीतर में कसायों की भी हमें निर्मलता लानी है, कसायों को भी कम करना है, उपशम करना है, तभी ही हम उस विशुद्धि भाव को प्राप्त हो पाएंगे। कल शाम को जब मैंने बताया था, अभी बहुत सारे लोग, मैं फिर से उस बात को बोलता हूँ कि का नाम विशुद्धि। आचार्य वीरसेन महाराज के सामने जब प्रश्न किया, विशुद्धि किस चिड़िया का नाम है, बहुत सारे लोग बोलते आके पूछते भी हैं कि महाराज जी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, तो क्या नाम विशुद्धि? विशुद्धि उसे कहते हैं साता आदि जो शुभ कर्म प्रकृतियां बांधने योग्य, जो हमारे बंध योग्य जो परिणाम होते हैं, उसका नाम है विशुद्धि। और असाता आदि
अशुभ प्रकृतियों को बांधने योग्य या बंध योग्य जो परिणाम होते हैं उनका नाम है संक्लेश। इसलिए संक्लेश को छोड़ना है और विशुद्धि को अपनाना है। यही इस पूरे के पूरे अनुष्ठान का हमारा ध्येय होना चाहिए। कर्म निर्जरा हमारा, क्योंकि देखो व्यवस्थाएं तो बन गई, आप ही लोग बनाने वाले हैं, हम तो थोड़ा सा बस पुष्ट कर देते हैं। उसके बाद में आप लोग अच्छा टेंट लग गया है, अच्छे मंडल बना लिए हैं, अच्छे से जो है अष्टमंडल द्रव्य सजा दिए हैं, लेकिन भाव नहीं लगाए तो। इसलिए जैसे जैसे 8, 16, 32, 64 है ना, 128, 256, 512, 1024 एक ये डबल अर्घ चढ़ रहे हैं, तो भाव भी डबल होने चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं भाव नीचे की ओर चले जाएं, भाव नीचे की ओर चले जाएं, कुछ भी नहीं पा पाएंगे। इसलिए बड़े भाग्य से नर्तन पाया, जिनवाणी की है राह मिली है, श्रावक कुल पर्याय मिली है। आप लोगों ने बड़ा पुण्य का उदय मानता हूँ तो मैं तो मंडी मामरा वालों का कि बहुत ही बड़ा पुण्य का उदय है जो हल्दी लगने फिटड़ी रन भी चोटो आए। हम भी नहीं सोचते थे कि ऐसा विधान यहाँ पर होगा, लेकिन आप लोगों ने भाव बनाए और इस तरह से सब लोग यहाँ बैठकर आराधना अपन लोग कर रहे हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ में इन दिनों में करें, जैसा आप लोगों को बताया है। अनुशासन का तन्मयता के साथ में करें, अनुशासन का भी ध्यान रखें, समय पर आएं और समय पर जाएं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय वही लगता है जो समय पर आता है, समय पर छोड़ने की बात करता है, समय पर, चाहे भैया जी हो, चाहे अपन लोग हैं, चाहे मैं स्वयं भी हूँ, है ना, मुझे समय दे दिया, उस समय के अनुसार हम उपस्थित होने की कोशिश करते ही हैं, होना ही है। इस प्रकार से अपन को प्रतिदिन इसी प्रकार से यह विधान प्रारंभ करके आगे चलना है। आज बताना था 4 बातें, और पूजा का फल और पूज्य कौन है, इसके बारे में अपन फिर या तो शाम को या कल सुबह देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की